दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, हम तभी तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, हम तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि बारी बारी से अपने साथ इस घोड़े को रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। मोची ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। वो बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिले थे। इस पैसे से उसने अपने ही गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी। इस बीच डकैत भी घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गिरोह का सरगना होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं रखूंगा। उन सब ने अपने सरदार की बात मानी और उस रात सरदार अपने अड्डे पर उस घोड़े के साथ सोया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वहाँ अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वो जान गया कि इस मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। इस बीच एक और डकैत वहां आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के घोड़े ने उत्पन्न किए। तुम खुद ही ये पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद ही इस घोड़े को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं होने देना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने साथ रखा पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वे सब समझ गए, अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर तो सिक्के कमाए नहीं जाते, पराए गांव जाकर कमाएंगे ये पैसे। अगले दिन सुबह सुबह मोची चुपचाप अपने जूते चप्पल ठीक करने का सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव माहुलबनी में पहुंच गया। हारा थका मोची जब माहुलबनी के बाजार में पहुंचा तो हैरान रह गया क्योंकि वहां तो पहले से ही काफी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। अरे, यहाँ तो पहले से ही इतने मोची अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में मुझ अनजान मोची के पास ग्राहक कैसे आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। तभी मोची को ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल। हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। जूतों का अस्पताल? अरे भाई मोची, जरा मेरे इन जूतों का इलाज तो करो। हाँ जी सेठ जी, अभी किए देता हूँ। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जूतों का इलाज करने लगा। ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, अब मैं वहाँ जाकर अपना मोचीगिरी का काम करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूँगा, कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक कमाई तो हो जाएगी वहाँ। क्यों, वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाकर ही मोचीगिरी करनी है? अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर तो सिक्के कमाए नहीं जाते, पराए गांव जाकर कमाएंगे ये पैसे। अगले दिन सुबह सुबह मोची चुपचाप अपने जूते चप्पल ठीक करने का सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव माहुलबनी में पहुंच गया। हारा थका मोची जब माहुलबनी के बाजार में पहुंचा तो हैरान रह गया क्योंकि वहां तो पहले से ही काफी मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। अरे, यहाँ तो पहले से ही इतने मोची अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे में मुझ अनजान मोची के पास ग्राहक कैसे आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। तभी मोची को ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी। उसने अपनी दुकान लगाई और उस पर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल। हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए। हमारे यहाँ जूतों का इलाज
किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। जूतों का अस्पताल? अरे भाई मोची, जरा मेरे इन जूतों का इलाज तो करो। हाँ हाँ जी सेठ जी, अभी किए देता हूँ। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जूतों का इलाज करने लगा। ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसके इलाज का खर्च? बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। लो ये लो। ऐसे ही दूसरा ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूतों का इलाज कराने आया। मोची ने जूतों का इलाज किया, पैसे लिए और बाकी ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो बहुत पैसे जमा कर लूंगा और एक घोड़ा खरीदूंगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ ही दिनों में 4 सोने के सिक्के जमा कर लिए। उनमें से उसने 2 सोने के सिक्कों के बदले एक व्यापारी से एक घोड़ा खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये डकैत मेरा सारा पैसा ले